अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की नाम निहाद महज़्ज़ब दुनिया में यह असूल तय कर लिया गया है कि अगर आप फ़लस्तीन में पैदा हुए हैं तो यकीनन आप में शिद्दत पसंदी के रुझानात होंगे, क्योंकि फ़लस्तीनी सरजमीन पर नए मेयारात के मुताबिक एक नहायत महज़्ज़ब और आला अखलाक की मालिक नस्ल को लाकर बिठा दिया गया है, जिसे दुनिया इसराइल के नाम से जानती है। नाजरीन, वैसे तो आज की महज़्ज़ब दुनिया इसके सख्त मुखालिफ है कि मजहब के नाम पर रियासतों की बुनियाद रखी जाए। इसीलिए वो इस्लामी दुनिया को अक्ल दिलाने की कोशिश करते हैं कि सीखो, हमसे सीखो कि रियासत कैसे बनती है। जब इसी महज़्ज़ब दुनिया को आईना दिखाते हुए कहा जाता है कि जनाबे वाला, आपका एक लाडला मुल्क इसराइल भी है जो यहूदियत की बुनियाद पर कायम हुआ है, तो फौरन दलाइल सामने आते हैं कि यहूदियों की बात ना करें, इन पर बड़े मजालिम हुए हैं, वो अपनी सरजमीन से बेदखल कर दिए गए थे, इनका हक है कि वो अपने मजहब की बुनियाद पर रियासत कायम करें, लेकिन हाँ, मुसलमानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब अगर इस दलील को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए तो सवाल यह पैदा होता है कि यहूदियों पर जुल्म, जिसको वो जुल्म कहते हैं, क्यों हुए। एक मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मदीने से यहूदी कबीले बनु कैनका की बेदखली हो या बनु कुरैज़ा के मर्दों का कत्ल, इसका सबब मुसलमान कभी नहीं थे, खुद यहूदी ही थे जिन्होंने मीसा के मदीना जैसा मुआहदा तो मुसलमानों के साथ कर रखा था, लेकिन हर मुश्किल वक्त में वो पीठ में छुरा घोंपते और पसे पर्दा कुफार की मदद करते नजर आते। इसीलिए इनका अंजाम ऐसा हुआ। आज का यहूदी भी साजिशों और गद्दारियों से बाज नहीं आया। मदीना के यहूदियों की नफ्सियात समझने के लिए आज के यहूदियों की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो कहानी समझ आ जाती है। वैसे तो अहले फलस्तीन पर इसराइली मजालिम की दास्तान एक तवील तारीख की शक्ल अख्तियार कर चुकी है, लेकिन अब इन मजलूम मुसलमानों पर मजालिम के नित नए तरीके निकाले जा रहे हैं, इजाद किए जा रहे हैं। नाजरीन, चूंकि मगरबी दुनिया के नजदीक इसराइल एक महज़्ज़ब मुल्क है, इसलिए अगर वो कम उम्र बच्चों को सिर्फ पत्थर फेंकने के इल्जाम में भी गिरफ्तार कर लें, इनकी आंखों पर पट्टियां बांधकर उन्हें गलियों में घसीटे, नन्हे बच्चों को जेल में जिस्मानी और नफ्सियाती एजा दें, सिर्फ पत्थर फेंकने के इल्जाम में किसी को महीनों जेल में रखें, तो भी आप खामोश रहें, क्योंकि मगरबी पैमाने इसराइल को महज़्ज़ब मुल्क मानते हैं। आप खामोश रहें जब आप देखें कि इसराइली फौजी किसी फलस्तीनी औरत को वहशियाना अंदाज में ठुड्डे मार रहा है, क्योंकि अगर ये इसराइली फौजी कर रहा है तो ये भी तहजीब ही की किस्म होगी। आप चुप रहें जब आपके इल्म में आए कि इसराइली फौजी फलस्तीनियों पर तशद्दुद के लिए नित नए तरीके ईजाद और इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसराइली फलस्तीनी मुसलमानों पर जब चाहे बमों की बारिश कर दें या फिर बच्चों पर कुत्ते छोड़ दें जो उन्हें नोच नोच कर बताएं कि बदतहजीबो, अपना ठिकाना कहीं और जाके ढूंढो, क्योंकि इसराइल तहजीब याफ्ता कौम है। नाजरीन, कौन सा अमल किस वक्त मुअज़्ज़बाना अमल होगा, अब इसका फैसला भी इसराइल करेगा। आप सोचिए, मैं और आप क्या करेंगे, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? क्या हम इस जुल्म पर आंखें मौंद कर गज़्ब-ए-इलाही को तो आवाज नहीं दे रहे? सोचिए।